अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल बच्चों? बढ़िया एकदम। आप सभी बच्चों को हमारे आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनेमिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीसी मोटर। यूँ तो ऐसी मोटर भी होता है, लेकिन हम डीसी मोटर पढ़ेंगे। आपके सिलेबस के हद तक डीसी करंट की बात की है, अल्टरनेटिंग करंट की बात नहीं की है। जब अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो वहाँ एसी मोटर पढ़ेंगे। एसी मोटर क्लास सेकंड ईयर में है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। और डीसी मोटर आज हमने पढ़ना है। तो डीसी मोटर क्या होता है, आज इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। डीसी मोटर कुछ भी नहीं है। इससे पहले हमने टार्क आना कॉइल देखा है। एक कॉइल हो जो करंट जिसमें से फ्लो कर रहा है, जब उस कॉइल को हम किसी मैग्नेट्स के बीच में रखते हैं तो उस कॉइल में फोर्स लगती है, टार्क बनता है। सेम इसी तरह जहाँ पे भी एक कॉइल रखेंगे दो मैग्नेट्स के बीच में, फिर उस कॉइल को हम एक्सटर्नल सोर्स से बैटरी मतलब करंट प्रोवाइड करेंगे तो उस पर टार्क बनेगा। ये चीजें समझ आने वाली है। तो डीसी मोटर क्या होता है? ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो मैं बात पे आता हूँ यार, ये डीसी मोटर हमारे डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होता है? पंखे के अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर जो कपड़ों को घुमाता है वो सारा डीसी मोटर का काम होता है। वो डीसी मोटर लगा होता है, वही घुमाता है। उसके अंदर मैग्नेट्स होते हैं और उसको करंट दिया जाता है। बाहर से जो हम बिजली प्रोवाइड करते हैं वॉशिंग मशीन या किसी भी चीज को, तो वो बिजली का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? उस कॉइल को करंट प्रोवाइड करना। जैसे यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, एक बैटरी है और कॉइल है, इसको करंट मिलेगा तो यहाँ मैग्नेट्स के बीच में ये घूमेगा। घूमने के कारण जो आपके वॉशिंग मशीन का जो कपड़े घुमाने वाला सिस्टम होता है वो घूम जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ आने वाली है। तो चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? डीसी मोटर। डीसी मोटर, डिवाइस विच इज यूज्ड टू, डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच, बस वो सारे नहीं, इलेक्ट्रिकल को किस में करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। डायरेक्ट उस मुद्दे पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? जब कोई बॉडी मोशन कर रही हो तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है। पंखा घूम रहा है, आपका वॉशिंग मशीन का जो घुमाने वाला सिस्टम है वो घूम रहा है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी है। बेसिकली किसी चीज का घूम जाना, किसी चीज का मूव करना मैकेनिकल एनर्जी है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वजह से पॉसिबल हो रही है ये चीज। अब देखिएगा, ये हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाया है डीसी मोटर का। यहाँ आपने एक कॉइल देख रहे होंगे, ये कॉइल है जो दो मैग्नेट्स के बीच में रखी है। और मैग्नेट्स किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। ये दो मैग्नेट है। अब यहाँ मैग्नेट है तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। ये हमने इलेक्ट्रिक सोर्स यानी कि बैटरी दी है। ये डीसी मोटर है तो हम बैटरी रखेंगे। ऐसी मोटर होती है हम डायरेक्ट करंट दे देते हैं। अब देखिए होगा क्या, अब यहाँ से हमने बैटरी से करंट पास करवाया, यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। किस डायरेक्शन में? यहां से इस डायरेक्शन की तरफ, इधर से इधर, इधर से इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब यहां से देखें तो ये आपके पास ये कॉइल है। अब ये कॉइल ऐसी नहीं होती, इस कॉइल के ऊपर बहुत दफा जो वायर जो है उसको लपेटा जाता है। एक दफा नहीं, दो दफा, तीन दफा, बहुत दफा किया जाता है। हम एक कॉइल को समझेंगे तो सबका मैकेनिज्म हमें समझ आने वाला है। तो देखिएगा अब होता क्या है बच्चों, ठीक है। अब होता क्या है, ये कॉइल है। अब इसके साथ जुड़ी हुई ये स्प्लिट रिंग्स है। कॉइल को स्प्लिट रिंग के साथ जोड़ा जाता है, मतलब कॉइल जो ये स्प्लिट रिंग है। अब इस चीज को समझ आने वाली है, आप छोड़ के मत जाइए। स्प्लिट रिंग्स है, यहाँ पे दो स्प्लिट रिंग्स है। अब दो स्प्लिट रिंग्स है तो इनका काम क्या है? स्प्लिट रिंग्स ये एक दूसरे से अलग कर देती है। मतलब ये कॉइल है, ये इनपुट है, यहाँ से करंट जाएगा, इन दोनों को अलग कर देती है। इन स्प्लिट रिंग के बीच में क्या रहता है? एक्सेल रहता है। क्या रहता है? एक्सेल, जो इनके बीच में रहता है, ठीक है। एक्सेल भी बना होगा। एक्सेल का क्या काम होता है? एक्सेल का काम ये होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। किसको? ताकि ये घूमते हुए टक्कर लेना, यहाँ पे आके टक्कर न जाए, इसलिए एक्सेल लगा रहता है। वो एक ही जगह पे घूमता रहता है, एक ही जगह पे घूमता रहता है। एक्सेल का ये काम होता है। बात समझ आई कि नहीं? अब ये स्प्लिट रिंग से दो स्प्लिट रिंग्स होंगे। अब स्प्लिट रिंग के साथ जो है क्या अटैच्ड होता है? क्या अटैच्ड होता है? स्प्लिट रिंग के साथ जो है बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा रहता है। जैसे यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल ये है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये चीज क्या है? ये आप बुरुश नुमा है, ये बुरशिश बोलते हैं इसको, कार्बन बुरुश है, ठीक है। ये बुरुश का क्या काम होता है? बुरुश क्यों लगाया है, दूसरा क्यों वायर क्यों नहीं लगाया, ये चीज हम समझते हैं। बुरुश इसलिए लगाते हैं ताकि अगर यहाँ कोई मोटा वायर इस स्प्लिट रिंग के साथ जोड़ के रखेंगे, मोटा वायर स्प्लिट रिंग के साथ जोड़ के रखेंगे, तो फिर ये वायर क्या होगा? घिस घिस के खत्म हो सकती है स्प्लिट रिंग। इसलिए बुश रखते हैं तो बुश से आसानी करंट फ्लो कर जाता है। हमारा काम ये है कि करंट इधर मिले। जब इधर करंट जाएगा, करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट गया, करंट जाते हुए यहाँ से इस
स्प्लिट इस साइड पे चला जाएगा, इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर होता हुआ वापस आ जाएगा। अब ये पहली पोजीशन है इस कॉइल की, पहली पोजीशन जब रखा है बीच में। अब इसमें देखेंगे कि फोर्स कहाँ पे लगती है। अब टार्क कैसे बनता है, बेसिक प्रिंसिपल भी ये है डीसी मोटर का कि फोर्स आना कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या टार्क आना कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ये बेसिक प्रिंसिपल है। अब यहाँ से अगर करंट फ्लो कर रहा है, अब आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर अपोजिट फोर्स लग रही है तो आप समझ जाना कि यहाँ पर टार्क बनेगा। तो फोर्स निकालने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड पाम रूल, ये आसान रूल है, इसको हम यूज करेंगे जी। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, अब आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को खोलनी है और अपने अंगूठे को किस में करना है, करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब अगर फील्ड यहां से आ रही है, फील्ड उस तरफ जा रही है, करंट ऊपर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इस कॉइल में, इस साइड में देखें करंट ऊपर जा रहा है, फील्ड इस तरफ जा रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में। तो करंट की डायरेक्शन में हमने थंब को रखा और फील्ड की डायरेक्शन में हमने फिंगर्स को रखी। तो ये पाम है, ये हथेली है, ये हमें क्या देता है, फोर्स। तो यह फोर्स किस तरफ आ रही है, आउटवर्ड। यहाँ पे फोर्स जो है वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड को हम डार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह यहाँ पे फोर्स कैसे आई है बच्चों, आउटवर्ड आई है, आउटवर्ड। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे फोर्स चेक करते हैं। अब इस साइड पे क्या, इस साइड पे फोर्स लगेगी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है। हमने ये बात पिछले वाले लेक्चर में भी समझा था कि जब कोई कॉइल एंटी पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस साइड पे कोई फोर्स नहीं लगती है, यहाँ पे और यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। और इस साइड का क्या, बिल्कुल इस साइड का भी पता कर सकते हैं। इस साइड में आउटवर्ड आई है, तो अब इस साइड में क्या होगी, इनवर्ड होगी क्या, बिल्कुल। अब देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में फिंगर्स को रखा और थंब जो है उसको कैसे रखा। अब यहाँ पे तो आपके पास आउटवर्ड आ रही थी, यहाँ पे करंट डाउनवर्ड होगा। किस तरफ होगा, नीचे की तरफ करंट होगा। मैंने गलती से ऊपर बनाया था। अब नीचे की तरफ करंट है और मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में फिंगर रखी तो हथेली इनवर्ड जा रही है, तो यहाँ पे जो इनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स होगी, फोर्स किस तरफ होगी, इनवर्ड होगी। तो मतलब यहाँ पे रही ना अपोजिट फोर्स, एक फोर्स जो है अपोजिट लग रही है। तो हम कह सकते हैं ये अगर कॉइल है, इस तरफ ये किस तरफ आ रही है, आउटवर्ड, ये इस तरफ से जा रही है और ये अंदर जा रही है, इस तरफ अंदर, इस तरफ से बाहर और इस तरफ से अंदर, इस तरफ से बाहर, इस तरफ, मतलब घूमेगी, कॉइल घूमेगी। अब ये घूमते 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 ऐसा होगा, एक दूसरी पोजीशन आ जाएगी, ये एक 90 डिग्री मतलब घूम जाए। तो होता है इस तरह, जिस तरह मैंने यहाँ फिगर नंबर 2 बनाई है। यहाँ पे होगा कि घूमते घूमते आपकी जो बुर्शिस है वो इस खाली गैप के बीच में आते हैं। खाली गैप रखा क्यों जाता है, ताकि करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। स्प्लिट रिंग के बीच में खाली गैप क्यों रखा जाता है, करंट अपनी डायरेक्शन। देखिए जी बच्चों, मोबाइल लेक्चर मैंने सारा शूट किया था, बंद पड़ा है, बस सारा मोशन खराब कर दिया। इनके बीच में जगह क्यों रखी जाती है, जगह इसलिए रखी जाती है ताकि मतलब करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करे। जैसे ये बुर्श है, ये घूमता घूमता ऐसा होता है कि कभी कभी ये इस गैप में आ जाता है, कभी कभी नहीं आ जाता है, गैप में आ गया। जैसे यहाँ पे गैप में आएगा तो करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। ये करंट फ्लो नहीं करेगा तो कॉइल रुक नहीं जाएगा, कॉइल नहीं स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि कॉइल के इनर्शिया की वजह से वो वापस घूमना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पे एक जो बुर्श है, ये बुर्श नीचे वाले इसमें आ गया है, ये वाला बुर्श, और ये ऊपर वाले में चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, ये इसमें जाएगा। अब जाएगा तो करंट फिर कैसे जाएगा, यहाँ से जाके इसमें आ जाएगा और अब डी से सी फ्लो करेगा। पहले कहाँ से सी से डी कर रहा था, डी से सी करंट जाएगा, फिर सी से बी जाएगा और बी से ए जाएगा। पहले ए से बी जा रहा था, अपोजिट हो गया जी, करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो फोर्स की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब अगर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है तो फोर्स जो है यहाँ से अपवर्ड मिल रही है। देखिए इसको हमने करंट की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स, तो ये क्या दे रहा है, अपवर्ड दे रहा है। और अपवर्ड फोर्स लग रही है, यहाँ पे मैंने लिखा है, पहले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। और यहाँ से अगर देखें इसमें क्या होगी, फोर्स कैसे लगेगी इसके लिए हमें ऐसा करना होगा, यहाँ से डाउनवर्ड लग रही है फोर्स, करंट तो बाहर आ रहा था और फोर्स नीचे लगेगी और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, तो फिर घूमेगा, ये फोर्स दोबारा से घूमना शुरू कर देगा। तो इस तरह अब ये चीजें इसकी इंग्लिश है वो आप खुद देख सकते हैं। इसमें स्प्लिट रिंग होता है, इसमें ये इस तरह घूमता है, तो ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करता है, ये बातें आप खुद देख सकते हैं। अगर आपको इसका मैकेनिज्म और कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, क्या प्रिंसिपल है, ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि टार्क ऑन अ कॉइल इन अ
मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वहां पे कैसे टार्क में, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।